जब यहां लंबवत होता है तो हमको पता है कि जो ITCZ है वो कर्क रेखा से भी उत्तर सरक जाती है। ITCZ ठीक है ना, उत्तर सरक जाती है। अब ये कैसे होता है जरा सोचो। मार्च में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है, सॉरी इक्वेटर पर लंबवत है, ठीक है ना। 0 से लेकर 23.5 को मान लो 24, मार्च से लेकर जून महीने में सूरज आ जाता है कर्क रेखा पर। तो मार्च से जून कितने महीने हुए? अप्रैल मई जून, 3 महीने। इस 3 महीने में सूरज 0 डिग्री से 24 डिग्री तक की अक्षांशीय दूरी, लैटिट्यूडनल डिस्टेंस कवर कर लेता है। 24 डिग्री 3 महीने में, तो 1 महीने में कितने डिग्री? 8 डिग्री। यही तो, इसका मतलब कुछ इस तरीके से होता होगा। 8 डिग्री ये हो गया, 16 डिग्री ये हो गया, ये हो गया 8 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया 16 डिग्री नॉर्थ, और ये 24 मान लो, यानी 23.5। इसका मतलब जब सूर्य पहले जब मार्च में यहां रहा होगा, मार्च में, तो अप्रैल में कहां हो गया होगा? यहां। अप्रैल में यहां पहुंच गया होगा। मई में कहां पहुंच गया होगा? यहां। और जून में कहां पहुंच गया? यहां। जून में यहां पहुंच गया। यही तो मतलब हुआ, यही तो मतलब हुआ। अब जब मार्च में यहां पर सूर्य लंबवत था इक्वेटर पर, तो यहीं पर ही मार्च में ITCZ भी था। सूर्य के साथ ही तो चलेगा, ITCZ यहीं था मार्च में। लेकिन जब सूर्य 8 डिग्री उत्तर हुआ, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो तापमान बढ़ेगा, हवाएं ऊपर उठेंगी, लो प्रेशर बनेगा, तो ये ITCZ कहां पहुंचेगा? ये भी सड़क के ऊपर पहुंच जाएगा, ये भी यहां पहुंच गया होगा ITCZ। अप्रैल से मई महीने में सूर्य यहां पहुंचा, तो ये ITCZ ये भी सड़क के पहुंच गई होगी यहां पर, ITCZ। और जब जून में सूर्य यहां पहुंचा तो ITCZ सड़क के यहां पहुंच गई। यही तो हुआ होगा, यही तो हुआ होगा बेटा, कि कुछ और हुआ होगा? बताओ जरा। यहां से यहां, यहां से यहां, और यहां से यहां, ऐसा ही तो हुआ होगा। बोलिए, यहां तक की बताइए, बोलिए। जल्दी से बोलो पहले। ITCZ ऊपर सरकता गया होगा, वैसे वैसे क्यों सरका होगा? क्यों सरका होगा? कॉमन सेंस की बात है। सूर्य जैसे जैसे ऊपर गया तो धरातल का तापमान बढ़ा होगा, तो निम्न वायु दाब बना होगा, और जैसे ही निम्न वायु दाब बना तो ITCZ ऊपर सरकते पहुंचा हुआ। हमने क्लाइमेटोलॉजी में ये सीखा था। अब जब जून में ये यहां पहुंच गया ITCZ, तो क्या हो रहा था? तब ये हो रहा था कि जो दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें थी, दक्षिणी गोलार्ध की जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो थी, जब जून में ITCZ यहां पहुंच गया, और यहां जब पहुंचा तो यहां बन गया लो प्रेशर, यहां लो प्रेशर बन गया, और इसकी तुलना में यहां क्या है? हाई प्रेशर। अब ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार कर क्या करने लगी? ITCZ से मिलने के लिए चल दी, और भारत में वर्षा की शुरुआत हो गई। यही तो जनरल कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? अब देखो, यहां आदित्य का क्वेश्चन आया, यानी तुम सुबह की क्लास में थे नहीं। आज सुबह भी बोला था
कि तुमको दिखाई दे रहा होगा यहां आईटीसीजेड ज्यादा उठ गई और यहां धीरे धीरे डाउन है। क्यों भैया? क्या बताया था मैंने? सिंपल, मैंने कहा था यहां थार मरुस्थल है, सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो यह थार मरुस्थल जून में बहुत गर्म होगा। बहुत गर्म होगा तो इसका मतलब सिंपल है कि हवाएं तेजी से गर्म होकर बहुत तेजी से ऊपर उठ रही होंगी, और जब ऊपर उठ रही होंगी तो ये आईटीसीजेड में यहां उभार ज्यादा होगा, और जैसे जैसे पूरब में जाओगे तो थार की तुलना में तापमान कम होगा, तो वहां आईटीसीजेड नीचे होगी। यही तो बताया था मैंने। क्लियर यहां तक? अब भारत में वर्षा हो गई, ठीक। अब क्या होता है ध्यान से देखो, यहां जून, ये जुलाई, ये सितंबर, ठीक है, जून, जुलाई, सितंबर, और फिर अक्टूबर में यहां आ जाएगा सूर्य। अब क्या होगा? अब क्या होगा? बड़ा सिंपल। अब जून के बाद जो ये आईटीसीजेड जो ऊपर पहुंच गई थी, अब जैसे ही जून के बाद सूर्य यहां आएगा, अभी जून में यहां है, अब सूर्य यहां आएगा, अब नीचे जाएगा, तो अब ये आईटीसीजेड भी नीचे सरकना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि आईटीसीजेड तो जाएगी ही सूर्य के साथ साथ। अरे भाई मालिक के साथ, एक बात बताओ, बाहुबली की बीवी का क्या नाम था? बोलो बोलो। बोलो, क्या नाम था बाहुबली की बीवी का? देवसेना। तो जहां जहां बाहुबली सूर्य देवता, वहां वहां देवसेना यानी आईटीसीजेड। यही तो हुआ है बाहुबली मूवी में। अब जब बाहुबली नीचे चलना शुरू हुए तो देवसेना कोई मायके में रुक थोड़ना जाएंगी। देवसेना भी तो साथ ही साथ बाहुबली के चलेंगी, यानी कौन? आईटीसीजेड चलेंगी या नहीं? अब जब शीतकाल आने लगेगा, जल की तुलना में स्थल जल्दी ठंडा होगा, तो अब क्या होगा? यहां हाई प्रेशर शीतकाल में, और इसकी तुलना में यहां लो प्रेशर, सॉरी, यहां हाई प्रेशर, और इसकी तुलना में जल देर से गर्म और देर से ठंडा होगा, तो यहां लो प्रेशर, और हवाएं चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब क्या होगा? अब हवाएं चलेंगी ऐसे, ऐसे स्थल से चलेंगी या नहीं? अब यहां है बंगाल की खाड़ी, अब जब बंगाल की खाड़ी से गुजरते हुए चलेंगी तो यहां कोरोमंडल तट में आके नवंबर दिसंबर में बारिश कराएंगी। कराएंगी या नहीं कराएंगी? अब दिमाग में आएगा, सर
ये तो अक्टूबर में यहां पहुंच गया, तो बारिश नवंबर दिसंबर में क्यों होगी? ना 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 ना, अक्टूबर में ITCZ अभी यहां पहुंचा है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें अभी तेजी से यहां नहीं आई हैं। अब जब ये ITCZ नीचे सरक जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, जब ये यहां पहुंचेगा, तब ये तेजी से चलेंगी हवाएं। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर बन रहा होगा, और तब अक्टूबर नवंबर में यहां पर, नवंबर दिसंबर में हमें बारिश होती हुई कोरोमंडल तट पे दिखाई देगी। तो अब ये क्या है? पहले मानसून आया, अब मानसून वापस जा रहा है, रिट्रीट ऑफ मानसून ही तो हुआ। यही ही मानसून का निवर्तन है। अब बताओ, किसी को यहां तक कोई दिक्कत तो पूछो भाई।